नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं हमारी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ दास्तान लेके। आज का जो दास्तान का एपिसोड है वो विजय पालेंडे पार्ट 2 है। इससे पहले जो आपने एपिसोड देखा विजय पालेंडे का, वो था कि उसने क्या क्या किया और किन लोगों ने उसका साथ दिया। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उसने किस तरीके से प्लानिंग की और उसको कैसे अंजाम दिया। साथ ही आप उसके थोड़े से इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसमें बैंकॉक का जिक्र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय पालेंडे, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि बहुत ही एक तरीके से इंटेलेक्चुअल डॉन, इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल, जो कि अपने शिकार को पूरी तरह ऑब्जर्व करके उसके ऊपर शिकार करता था। आप ऐसे समझ लीजिए, ऑब्जर्व करने का मेरा मतलब है कि जैसे आसमान में चील उड़ती है और अपने शिकार पे नज़र रखती है, और जरूर जब वो उस शिकार को पूरी तरह समझ जाती है तब वो नीचे आके उल्टा एक तेज़ी से आके झपट्टा मार के उस शिकार को ले जाती है। ऐसे ही विजय पालेंडे है। विजय पालेंडे ने जो क्राइम की दुनिया में बहुत ही पढ़ा लिखा भी है और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाला, दूसरी तरफ बहुत ही दिमाग का तेज, इसलिए उसको इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल कहा गया। विजय पालेंडे का जो आज का मैं किस्सा बताऊंगा वो होगा अरुण कुमार टिक्कू का मर्डर उसने कैसे प्लान किया। तो उस प्लान करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अरुण कुमार टिक्कू कौन है। अरुण कुमार टिक्कू एक ब्राह्मण फैमिली, जो कि कश्मीरी पंडित में पैदा हुए और अपनी जीवन की शुरुआत उन्होंने एक साधारण रूप से की, एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले निवासी। और दूसरी तरफ वो उन्होंने जो अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली वो ली उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में, और उसके बाद वो नाइजीरिया चले गए। नाइजीरिया में उन्होंने 15 साल बिताए। 15 साल बिता के उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा कमाया, और 15 साल बिताने के बाद अफ्रीकन कंट्री में वो वापस इंडिया आते हैं, दिल्ली आते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ जारी रखते हैं बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ में अपनी सेवाएं देके। और जो पैसा उन्होंने बनाया उस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया दिल्ली और मुंबई में, रियल एस्टेट में और बॉन्ड्स में और म्यूचुअल फंड्स में। बहुत तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट किया, और जो टोटल वर्थ थी वो 80 करोड़ यानी कि 80 करोड़ की अरुण कुमार टिक्कू की वर्थ थी। अरुण कुमार टिक्कू का बेटा यानी कि अनुज टिक्कू, जो एक एक्टर, जो 2006 में मुंबई आया अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन वो एक ड्रग एडिक्ट भी था। यानी कि 2006 में जब वो मुंबई आया था तो वो एक तरीके से ड्रग एडिक्ट था, और उसके पिताजी ने उसकी जो है काफ़ी तरीके से उसकी ड्रग छुड़वाने की कोशिश भी की, रिहैबिलिटेशन में भी डाला, जो वहाँ पे उसने छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि ड्रग्स की एक आदत होती है, जो एक बार लग जाए तो उसे छुड़ाना भारी पड़ जाता है। तो अनुज कुमार टिक्कू उनका एक ही बेटा पूरे परिवार में, तो आप ये समझ लीजिए जब परिवार में एक बच्चा होता है तो ज़्यादा लाड़ प्यार से भी कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अनुज टिक्कू के साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि लाड़ प्यार की वजह से वो थोड़ा सा ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो गया। 2006 में वो मुंबई आया और एक्टिंग में शुरू किया, और जब मुंबई में आते हैं लोग तो बहुत सारा स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। इसी बीच में जो कुछ साल इसने बिताने के बाद जो है ये टच में आता है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड में ऐसा होता है कि आप दूसरों के घर जाते हैं, मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, एक आपका सर्कल बन जाता है। जब सर्कल बन जाता है तो आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, काम से लेके फिनेंशियल से लेके सब तरीके से। तो अनुज टिक्कू को फिनेंशियली तो इतनी नुकसान नहीं था, क्योंकि उसके फादर उसके सारा पैसा दिया करते थे, और उसके पास अपना रहने को एक घर था मुंबई में। जो सबसे बड़ी परेशानी किसी को आती है वो घर की आती है बॉम्बे में, क्योंकि रहना बहुत मुश्किल होता है। कहाँ खाना तो एक बार को आप फिर भी सड़क पे सस्ता खा लेंगे, बड़ा पाव, लेकिन दूसरी तरफ रहना मुंबई में, खोली जिसको हम कहते हैं मुंबईया भाषा में, एक जो छोटी सी भी जगह है मुंबई में, स्लम एरिया में भी अगर कोई ले तो बहुत महंगी पड़ती है। तो अनुज टिक्कू को यहाँ ये फ़ायदा था कि उसके पास एक बहुत बड़ा फ्लैट था मुंबई में, जो कि 3 फ्लैट का एक फ्लैट हुआ था, जो कि एक पॉश इलाके में था।
इसी बीच में अनुज टिक्कू जो है वो कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों से मिलता है, उनके घर में मिलता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक मॉडल से, और वो जो मॉडल है वो मिलवाती है अरुण टिक्कू के बेटे यानी अनुज टिक्कू से विजय पालंडे को करण सूद कह के। मैंने पहले भी बताया था पहले एपिसोड में कि विजय पालंडे का जो एक नाम है वो करण सूद है, और करण सूद के नाम से वो लड़की जो मॉडल है वो विजय पालंडे को मिलवाती है अनुज टिक्कू से। यहाँ पे अनुज टिक्कू की थोड़ी सी दोस्ती शुरू होती है, क्योंकि अनुज टिक्कू जो है ड्रग एडिक्ट है और विजय पालंडे क्रिमिनल, तो उसकी काफ़ी पहुँच थी, तो वो उसकी हेल्प किया करता था। अब बातों बातों में कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ 1-1.5 साल निकल जाता है ऐसे मान लें। तो एक बार क्या है कि नशे में जो है विजय पालंडे को जो अनुज टिक्कू है वो ये बता देता है कि मेरे माता पिता का मैं इकलौता बेटा हूँ और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, तो मुझे जो है एक तरीके से मैं सेफ़ भी हूँ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70-80 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है। ये सुन के विजय पालंडे के कान खड़े होते हैं कि अगर इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है और ये अपने माता पिता का एक ही बच्चा है तो हम इसकी प्रॉपर्टी कब्जा सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ से पूरी प्लानिंग जो है मास्टरमाइंड विजय पालंडे शुरू करता है। किस तरीके से? सबसे पहले वो उस फ्लैट में आना जाना शुरू करता है जहाँ पे ये अनुज टिक्कू रहा करता था, और उस सोसाइटी में रहा करता था। तो कभी ये आता था, पार्टी करते थे अपना, और अनुज टिक्कू जो है जब नशे में होता था तो सो जाता था, तो विजय पालंडे जो है अपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ्स खींचा करता था उसकी ड्रॉर्स में जो पेपर्स होते थे। उन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जो म्यूचुअल फंड थे, और जो क्या कहते हैं बॉन्ड्स थे, और जो रियल स्टेट्स के जो इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम है, या बैंक अकाउंट्स की डिटेल, उनके फ़ोटोग्राफ्स वो खींचा करता था। ऐसे समझ लीजिए कि ड्रॉर में कोई इम्पॉर्टेंट फाइल रखी है और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो वो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके अपने पास स्टोर कर लेता था। उसने सबसे पहले ये जानकारी इकट्ठी की कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। और अनुज टिक्कू शायद इतना लापरवाह था कि उसने कभी भी नहीं सोचा कि कोई भी उसकी ड्रॉर में घुस के बैंक पेपर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज़ और प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स जो है बैंक लॉकर्स की डिटेल्स की कोई फ़ोटो खींच के अपने काम में ले सकता है। अब जब उसको ये पता चल गया कि इसके पास क्या क्या है, तो अब इसको ये था कि अनुज टिक्कू को मार के किसी तरह ख़त्म करके इसकी प्रॉपर्टी कब्जा ली जाए और इसके माँ बाप को बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनके अपने एक दोस्त जो धनंजय शिंदे और मनोज गजाकोश, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो शायद मनोज गजाकोश ही है उसका नाम, और एक धनंजय शिंदे, इन दोनों को उसने वहाँ पे भेजा रहने के लिए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि क्यों अनुज टिक्कू अग्री कर गया 2 लोगों को, अनजान को वहाँ भेजने के लिए, क्योंकि अनुज टिक्कू का करियर जो था फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं चल रहा था। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस सबके होते हैं, अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने का और खर्चे करने का, सबका एक अपना लाइफस्टाइल होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो और काफ़ी कुछ पैसा उसको पिताजी की तरफ से मिलता था, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता था। ये मानिए कि आपका खर्चा जो है 5,000 रुपये है, लेकिन आपको मिलते 500 रुपये हैं, तो 4,500 रुपये आप इकट्ठे करेंगे कहीं ना कहीं से। तो ऐसे ही अनुज टिक्कू को जो है खर्चा ज़्यादा होने की वजह से कई बार विजय पालंडे पैसे दे दिया करता था कि तू खर्च कर ले, बाद में मुझे लौटा देना, दोस्ती यारी में सब चलता है। तो अब आगे जब ये होता है तो एक बार विजय पालंडे कहता है कि यार तू एक काम कर, तू अपना जो घर है वो पेइंग गेस्ट पे दे दे और 25-30 हज़ार रुपये तेरे को महीना मिल जाएगा, इतना बड़ा घर है, 1-2 कमरे दे देगा तो क्या परेशानी है। इस तरीके से बातें शुरू हुई पेइंग गेस्ट की। तो अनुज टिक्कू को लगा कि कोई बुराई नहीं, इतना बड़ा घर है और दोस्त कह रहा है तो हम पेइंग गेस्ट रखवा लेते हैं किसी को। तो जब पेइंग गेस्ट रखवा लेते हैं तो पेइंग गेस्ट के लिए भी 2 लोगों को इसने भेजा, मनोज गायकोश और धनंजय शिंदे। अब धनंजय शिंदे और मनोज गायकोश के ऊपर भी हम मनोज गजाकोश के ऊपर भी हम एक एपिसोड करेंगे,
कि वो दोनों कौन थे और उनका इतिहास क्या था, उन्होंने कैसे विजय पालंडे के टच में आए। तो इसमें विजय पालंडे वाली स्टोरीज़ में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो इतना मैं बता देता हूँ कि धनंजय शिंदे जो है वो जो है बैंकॉक में काम किया करता था। किसके लिए काम करता था ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो विजय पालंडे ने वहाँ पे जो है इन दोनों को एज अ पेइंग गेस्ट रखवा दिया। अब यहाँ पे भी लोचा हो गया। लोचा ऐसे हो गया कि उनकी जो सोसाइटी थी अनुज टिक्कू की, वो कभी भी पेइंग गेस्ट अलाउ नहीं करती थी। पेइंग गेस्ट अलाउ नहीं करती थी, तो अब ये दोनों जो वहाँ पहुँचे थे इसको मर्डर करने के लिए, ये जो है रह नहीं सकते थे। तो अब इसका भी तरीका निकाला। इसका तरीका ये निकाला कि क्यों ना कि हम ये फ्लैट जो हैं 2 साल के लिए लीज़ पे दिखा दें कि हमने लीज़ पे दे दिया। ये सारा प्लानिंग विजय पालंडे कर रहा है और वो उसको अनुज टिक्कू का अपने जाल में फंसा रहा है और अनुज टिक्कू फंसता चला जा रहा है। तो अनुज टिक्कू को ये बात कोई बुरी नहीं लगी कि भाई ठीक है लीज़ पे दे देते हैं और मेरे पास महीने का 30,000 रुपये महीना आएगा और एडवांस डिपॉजिट भी हो जाएगा। तो जो लीज़ तैयार हुई वो एक जर्मन लेडी के नाम पे तैयार हुई। जो जर्मन लेडी का नाम है वो है नाइफ लिगेंसा। बड़े कन्फ्यूजिंग नाम होते हैं जर्मन नेम, तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा होता है। तो अब इस लड़की के नाम पे यानी कि इस औरत के नाम पे, जर्मन लेडी के नाम पे वो फ्लैट लिया गया जो अनुज टिक्कू का था 2 साल की लीज़ पे। और मज़ेदार बात यह है कि जो ये लेडी है जिसका नाम मैंने बताया, जो जर्मन लेडी है, इसका जब पासपोर्ट मिला और इसका जो पासपोर्ट मिला उस पासपोर्ट में जो हस्बैंड का नाम है वो विजय पालंडे लिखा हुआ है। तो यानी कि जो इसकी जर्मन वाइफ है वो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी की जो लीज़ है वो ली गई। और विजय पालंडे हमेशा जैसे कहता रहता है मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरा बिज़नेस है गारमेंट्स का और सब चीज़ का। तो वो ऐसी ही यूरोप की ट्रिप पे इस जर्मन लेडी से मिला था और दोनों में प्रेम हुआ और प्रेम होके जो है इन दोनों ने शादी कर ली और ये दोनों जो हैं बार्सिलोना में होटल खोलने की तैयारी कर रहे थे, शायद वो खोल भी लिया था। अब ये फ्लैट भी विजय पालंडे को मिल गया। विजय पालंडे को मिलने के बाद जो है क्या नाम है, मनोज गजाकोश और धनंजय शिंदे वहाँ रहने लगते हैं। धनंजय शिंदे वहाँ रहने लगते हैं और फिर प्लानिंग होती है कि इसको अनुज टिक्कू को निपटा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि और लीज़ हमारे नाम पे है। तो ये हो जाएगा कि अनुज टिक्कू जो है यहाँ से मूव डाउन हो गया है दिल्ली और ये 2 साल की लीज़ है और हम यहाँ रहते रहेंगे। जब 2 साल ख़त्म होंगे तब भी लोगों को ये लगेगा कि लीज़ हमारी आगे बढ़ गई है। इसी बीच में अनुज टिक्कू के पिताजी को पता चला कि उसके बेटे ने, यानी अनुज टिक्कू के पिताजी अरुण कुमार टिक्कू को पता चला कि उनके बेटे अनुज टिक्कू ने जो है ये प्रॉपर्टी जो है 2 साल के लिए लीज़ पे किसी को दे दी है। उन्हें बड़ा बुरा लगा और वो जो है अचानक से मुंबई पहुंच गए और उस डील को कैंसिल कराने लगे। और वहाँ पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि धनंजय शिंदे, मनोज और ये वहाँ रह रहे होते हैं और उनके पिताजी से भी बड़ी कहासुनी होती है अनुज टिक्कू की, अरुण कुमार टिक्कू की, यानी कि अपने पिताजी से बहुत कहासुनी होती है कि तुमको मतलब बर्बाद हो और इस तरीके जो पारिवारिक बातें होती हैं। लेकिन शायद अनुज टिक्कू ये नहीं समझ पाया कि उसके पिताजी जो हैं जो उसके भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन कई बार जवानी का जोश होता है और बहुत सारी आपके अंदर बातें होती हैं जो आप फैमिली से लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो और इस तरीके से बातें होती हैं। तो अब यहाँ पे एक पेंच फंस जाता है कि अब इसके पिताजी आ गए तो अनुज टिक्कू को ख़त्म करने से पहले अब उसके पिताजी को ख़त्म करना पड़ेगा। और इनके लिए गोल्डन चांस हो गया कि पिताजी तो ख़त्म हो जाएंगे, पिताजी को ख़त्म कर देंगे और बेटे को हम ले जाके कहीं, ड्रग एडिक्ट तो है, ड्रग ओवरडोज से भी मर जाएगा तो लोगों को लगेगा कि ड्रग से मर गया। तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इन दोनों को से पीछा छुटाया जाए और दोनों को अलग अलग करके पीछा छुटाया जाएगा। मतलब कि एक साथ नहीं, मतलब कि एक पार्टी एक आदमी को संभालेगी और दूसरी पार्टी एक आदमी को संभालेगी। तो अब प्लानिंग शुरू होती है अरुण कुमार टिक्कू के मर्डर की। अरुण कुमार टिक्कू की मर्डर की प्लानिंग ऐसे हुई कि जिस दिन उनका मर्डर करना था उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, ऐसे मान लीजिए 1 से 3 दिन पहले, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसे चलते हैं कि
एक डेट ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए मैं एक डेट ले लेता हूँ, जैसे कि 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से 3 दिन पहले, ऐसे मान लें 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 और 14, इस बीच में जो है इन्होंने जो है अपना सेफ पैसेज डिसाइड किया, और उस सेफ पैसेज के लिए एक गाड़ी महिंद्रा ज़ाइलो काले रंग की उन्होंने जो है वहाँ पे खड़ी की, उस सोसाइटी में जहाँ पे इन्होंने वो फ्लैट लिया था अनुज टिक्कू का। और उस ज़ाइलो में इन्होंने 2 खाली बड़े सूटकेस, बड़े बड़े सूटकेस, फिनाइल की बोतल्स, ग्लव्स यानी कि जो हाथ पे ग्लव्स पहने जाते हैं, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, नाइफ्स, और 2-3-4 चीज़ें और थीं जो कि ये मर्डर के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अब आप सोचेंगे कि ये फ़िनाइल और सूटकेस का क्या काम है। ये डिसाइड हुआ कि अनुज कुमार टिक्कू का मर्डर करेंगे, और अनुज कुमार टिक्कू का मर्डर करने के बाद जो है हम उनकी जो बॉडी है उसके टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करके जो है बड़े बड़े जो सूटकेस लेके आए हैं ये 2, उसमें उसको भर देंगे। और मतलब कि सूटकेस के अंदर बड़ी बड़ी प्लास्टिक की खाली थैली भी थी, जो हम एक तरीके से हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं ना कि टुकड़े कर देना और फिर थैलियाँ में भर के सूटकेस में ले जाना, उसी तरीके से इनकी प्लानिंग थी। और वो प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि उसको भेदना भी बड़ा मुश्किल था। अब ये ज़ाइलो किसकी है इस पे भी मैं आऊँगा आगे स्टोरी में। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं स्टोरी में, ये बिल्कुल रियलिस्टिक जो क्राइम किया, मैं जैसे शुरू में कहा कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिमिनल विजय पालंडे, तो उसने बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया कि उसको कैसे जो है अनुज कुमार टिक्कू को ख़त्म किया जाए और उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब ये एक सर्टेन डेट डिसाइड हुई, और इसमें ये डिसाइड हुआ कि जो धनंजय शिंदे है और मनोज गजाकोश जो है, ये जो हैं अरुण कुमार टिक्कू का कत्ल करेंगे, और कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। इसी बीच में जिस दिन मर्डर करना होगा उस दिन जो है विजय पालंडे जो है वो क्या कहते हैं, अनुज कुमार टिक्कू को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाएगा लंबी ट्रिप के लिए, 1-2 दिन के लिए, जिससे किसी को पता ना चले कि घर में क्या हुआ, और उसका पिताजी जो है अलग थलग पड़ जाए, उसको बचाने वाला कोई ना हो। जिस दिन मर्डर होना था उस दिन जो है विजय पालंडे अनुज कुमार टिक्कू को गोवा की ट्रिप के लिए मर्सिडीज़ में लेके गया, और इसी बीच में धनंजय शिंदे ने और मनोज गजाकोश ने जो है 29 वार किए उसकी बॉडी पे, अरुण कुमार टिक्कू की, और उसकी बॉडी को मारना था। अब जो ज़ाइलो का किस्सा आ रहा है, वो ज़ाइलो में जो सामान भर के लाए थे, सूटकेस, फिनाइल की बॉटल, चाकू, ग्लव्स, वो इसलिए थे कि जब फिनाइल होता है, फिनाइल्स की बॉटल्स जो होती हैं, कि जो ब्लड होता है, ब्लड के स्टेन साफ़ करने के लिए, मतलब सोचिए कि साइंटिफिकली उन्हें कितनी नॉलेज थी कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारे कोई दाग धब्बे नहीं रहेंगे। सेकंड की ब्लड की जो है कि मतलब घर में किसी प्रकार की स्मेल हो तो वो फिनाइल की वजह से भी नहीं आएगी, और एक आध दिन अगर बॉडी रखनी पड़े तो स्मेल आने लगती, तो फिनाइल से आप धो दोगे तो स्मेल नहीं आएगी, और जो स्टेन है, ब्लड के निशान हैं, वो निकल जाएंगे। और सूटकेस बड़े हैं तो लोगों को लगेगा कि लीज़ वाले हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं बड़े सूटकेस देख के, तो इस प्रकार से। अब वो जो ज़ाइलो थी, वो ज़ाइलो इनकी जो थी एक तरीके से आप ये कह लीजिए एलिबाई भी थी, एलिबाई तो नहीं, मतलब कि सेफ पैसेज के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, कि अगर वो उसमें डेड बॉडी लेके जाते उस क्या कहते हैं ज़ाइलो में, तो पुलिस उसको रोकती नहीं। पुलिस इसको इसलिए नहीं रोकती क्योंकि वो जो ब्लैक कलर की ज़ाइलो थी वो पुलिस वाले की ही थी, और वो पुलिस वाला था संजय शिंदे। संजय शिंदे जो है वो विजय पालंडे का एक तरीके से रिश्तेदार है, और विजय पालंडे ने जो है संजय शिंदे को भी इस्तेमाल किया। अब वो कैसे इस्तेमाल किया उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी जो है आज के एपिसोड में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 2001-2002 के आसपास की बात है कि जब विजय पालंडे नासिक जेल में संतोष शेट्टी से मिला था। संतोष शेट्टी से जब मिला था तो उसके बाद जो है इन दोनों में आपस में थोड़ी दोस्ती हुई, और विजय पालंडे जब यहाँ से जेल से पेरोल मिल गई थी तो वो चला गया था बैंकॉक, और बैंकॉक में जो है वो संतोष शेट्टी के साथ रह के
काम करने लगा था। और क्योंकि संतोष शेट्टी उस समय जो है क्या नाम है, छोटा राजन से अलग हो चुका था। संतोष शेट्टी, भरत नेपाली, विजय शेट्टी, ये जो लोग हैं ये विजय पालंडे के साथ रहा करते थे। और विजय पालंडे जो है वो मुंबई में अब शिकार ढूंढा करता था, एक तरीके से ऐसे मान लें। और ये लोग जो शिकार ढूंढने का तरीका रखते थे वो ये था कि किडनैप कर लिया करते थे बैंकॉक बुला के। पहला कि अखबार में ऐड दिया करते थे अंग्रेज़ी के कि जो बिजनेसमैन हैं उनको फंड्स की ज़रूरत है तो वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन हमसे ले सकते हैं और अपना बिज़नेस कर सकते हैं। इस तरीके के जो लुभावने वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्रलोभन, वो देते थे न्यूज़पेपर्स में। और न्यूज़पेपर्स में वो प्रलोभन देने के बाद जो बिजनेसमैन है उनको इंटरनेशनली कॉल करता था। और कॉल करता था तो ये लोग उसको बैंकॉक बुला लेते थे। बैंकॉक बुलाने के बाद एक दो मीटिंग्स शायद अच्छी होती थी, उनको लगता था कि ये जो है कि सामने वाले को जानने का, दूसरी पार्टी यानी कि विजय पालंडे और जो शेट्टी ग्रुप है उसको जो है जानने का मौका मिल जाता था पार्टी के बारे में, ये साउंड है या नहीं, कि इसको हम किडनैप कर लेंगे तो पैसा मिलेगा या नहीं। और पार्टी जो पैसा लेने गई होती थी वो इनके रहन सहन से इम्प्रेस हो जाती थी और उसको लगता था पार्टी हमें पैसा दे देगी। जब एक दो ट्रिप हो जाती थी तो उसके बाद जो है ये दूसरी या तीसरी ट्रिप में जो है इसको किडनैप कर लेते थे, जो आदमी न्यूज़पेपर में ऐड देख के इनके पास पैसे मांगने गया होता था। और किडनैप करने के बाद उसको जो है छोड़ने का उसके घर वालों से पैसा लिया करते थे। तो ये जो है विजय पालंडे का एक तरीके से बैंकॉक कनेक्शन है। और जो संजय शिंदे है उसको कैसे इस्तेमाल किया थोड़ा सा मैं आज आपको बता ही रहा हूँ इसी एपिसोड में। और जो धनंजय शिंदे का मैंने नाम लिया, और वो जो था वो भी बैंकॉक में संतोष शेट्टी के पास विजय पालंडे ने भेजा था। और उसका वहाँ पे जो काम था वो था एक तरीके से आप कह लीजिए रनर का, जो कि सामान ले जाना लाना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ना या कुछ भी, वो एक तरीके से रनर का काम किया करता था धनंजय शिंदे बैंकॉक में शेट्टी ग्रुप के लिए। और इधर विजय पालंडे जो है इसके संतोष शेट्टी का एक तरीके से, मतलब जो विजय शेट्टी, भरत नेपाली, संतोष शेट्टी और जो इनका जो ग्रुप था छोटा राजन से अलग होने के बाद, वो अब 2011-12 में संतोष शेट्टी को भी डिपोर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे संजय शिंदे का इम्पोर्टेंस आता है कि कैसे जो है इस्तेमाल किया विजय पालंडे ने। होता ये है कि जो मैंने बताया संतोष शेट्टी को 2011-12 में डिपोर्ट कर दिया गया था, वो इसलिए डिपोर्ट कर दिया गया था कि उसकी खबर देने वाला विजय पालंडे ही था। पुलिस के ऊपर ट्रस्ट जीतने के लिए जब वो मुंबई में अरेस्ट होता है, और अरेस्ट होने के बाद वो मुंबई पुलिस का जो खबरी बनना होता था, खबरी जो हैं असल में पैसे लेते हैं, इसने कभी पैसे नहीं मांगे, उसने पुलिस वालों का जो है ट्रस्ट जीता, क्योंकि संजय शिंदे जो है उसका रिश्तेदार भी था विजय पालंडे का। और ट्रस्ट जीतने के लिए उसने जो है संतोष शेट्टी को पकड़वा दिया। और जब वो पकड़वा दिया तो पुलिस में इसकी अच्छी पहट हो गई, मतलब एक अच्छी जो है क्या कहते हैं, पकड़ हो गई। और जो कहते हैं कि जो संतोष शेट्टी को जो पकड़ने में जो सबसे बड़ा मुख्य किरदार पुलिस में निभाया, वो पुलिस ऑफिसर थे देवेन भारती। तो मतलब संतोष शेट्टी 11-12 में इंडिया डिपोर्ट हो गया, और वो भी बिकॉज ऑफ विजय पालंडे। अब तो खैर संतोष शेट्टी का क्राइम की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुराने किस्सों में आज भी संतोष शेट्टी का नाम आ जाता है। तो दूसरी तरफ जो मैं बता रहा था कि इसने जो है इस तरीके से संजय शिंदे को इस्तेमाल किया, पुलिस में अपना इंट्रोडक्शन उसको मिला संजय शिंदे की वजह से, और संतोष शेट्टी को पकड़वाने की वजह से विजय पालंडे जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो गया पुलिस में एज अ खबरी। तो अब आप सोचिए कितना इंटेलेक्चुअल, कितना होशियार विजय पालंडे है दिमाग का। तो ये जो बैंकॉक वाला किस्सा है, ये किस तरीके से हुआ, संजय शिंदे को कैसे इस्तेमाल किया, ये विस्तार में अगले एपिसोड में बताएंगे। तो संजय शिंदे की इसने गाड़ी ली क्योंकि वो खबरी था ही और विश्वास करते थे, और दूसरी तरफ संजय शिंदे जो है वो विजय पालंडे का रिश्तेदार भी था। अब इस गाड़ी में अगर ये लाश लेके जाते अरुण कुमार टिक्कू की,
तो कोई पुलिस वाली गाड़ी रोकता नहीं। तो सीधा सा दिमाग इसने लगाया कि लाश को ट्रांसपोर्ट करने का। अब दूसरी तरफ इधर ये था, और ये था कि गोवा में जो है ड्रग ओवरडोज से या फिर उसकी हत्या कर देंगे अनुज टिक्कू की, और किसी को पता नहीं चलेगा, और इधर इसके फादर ख़त्म हो गए, परिवार में कोई बचा नहीं। तो जो लीज़ है, लीज़ के बेस पे जो है ये इनकी प्रॉपर्टी पूरी इनकी हो जाती, और प्रॉपर्टी इनकी हो जाती तो ये 80 करोड़ के मालिक हो जाते। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने जो है मोबाइल में इनके फ़ोटोग्राफ्स थे, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, दिल्ली में कौन सी है, बम्बई में कौन सी है, कितने बॉन्ड्स हैं, और उसको भी कैसे लेना था उसके पीछे भी इनकी एक चाल थी। जो मैंने ये बताया था कि गोवा में ले जाके ड्रग ओवरडोज करने के पीछे का भी इसका कारण ये था कि उससे पहले ही इसने एक, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अनुज टिक्कू से नशे में एक सुसाइड नोट लिखवा लिया था कि मैं इस दुनिया से त्रस्त हो चुका हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, और मैं जो हूँ अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस तरीके से एक सुसाइड नोट अनुज टिक्कू से विजय पालंडे ने लिखवा लिया और वो अपने बैंक के लॉकर में रख दिया। और बैंक के लॉकर में रखने के बाद ये गोवा की ट्रिप में ले जाके मारना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान जो है असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। अब अनसक्सेसफुल कैसे हुआ कि जब धनंजय शिंदे और मनोज गजाकोश, जो अरुण कुमार टिक्कू, अनुज टिक्कू के फादर हैं, उनको मार रहे होते हैं, तो जो इनकी जो विंडो है वो उसमें बहुत बड़ा फ्रेंच विंडो आप कह लीजिए, बहुत बड़ा ग्लास होता है फ्रेंच विंडो में, उस ग्लास में से दो मतलब कि हाथ पांव ऐसे चलाता हुआ जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा हो, नीचे कॉलोनी वालों ने देख लिया। अब जब कॉलोनी वालों ने देख लिया तो उन्हें ये लगा कि शायद जो है कोई व्यक्ति को शायद ये मार रहे हैं, और इसी चक्कर में ये जो हैं ऊपर पहुंचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन इसी बीच में जो है अनुज कुमार टिक्कू को ये उस फ्रेंच विंडो से खींच के, जो विंडो होती है उससे खींच के कंप्यूटर या बाथरूम, शायद बाथरूम में ले जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर की केबल से उसका गला दबाते हैं, और 29 बार वो चाकू जो संजय शिंदे की गाड़ी से आई थी सूटकेस के साथ, उससे 29 वार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन ये प्लान अनसक्सेसफुल इसलिए हो गया मानने के बाद भी क्योंकि कुछ लोगों ने ये देख लिया। इसी बीच में पुलिस ने, मतलब कि जो सोसाइटी के लोग हैं, वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खोल भी देते हैं वो लोग, और कहते हैं कि हम थोड़े बात कर रहे हैं, हम बिज़ी हैं, आप लोग यहाँ जाइए, आपको कोई मतलब नहीं है। और ये जो हैं वहाँ पे जो हैं, जो सोसाइटी वाले हैं, पुलिस को बुलाते हैं, और ये पुलिस के आने से पहले ये फ्लैट में से, जो इनका फ्लैट होता है उसमें साइड में एक जगह होती है, वहाँ से निकल के भाग जाते हैं, और ये फिर उसके बाद विजय पालंडे को फ़ोन करते हैं। इस कहानी में आगे एक हिस्सा ऐसा आएगा कि ये जब केस खुलता है, पुलिस खोलती है, तो विजय पालंडे को अरेस्ट भी करती है, और विजय पालंडे अरेस्ट होने के बाद पुलिस कस्टडी से भाग जाता है, और पुलिस कस्टडी से भागने के बाद वो किस तरीके से पकड़ा जाता है और किस किस से मिलता है और कैसे वो वापस बैंकॉक भागने की कोशिश कर रहा होता है, ये आप जानेंगे अगले एपिसोड में। आज आपने जाना कि विजय पालंडे ने कैसे जो है अरुण कुमार टिक्कू की मर्डर की प्लानिंग की, कैसे उसने पूरा दिमाग लगाया, और कैसे उसने पुलिस वाले की गाड़ी का भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि ये लोग कैसे अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद इन्होंने जो है अपनी तरफ से जो है क्या बयान दिए, दूसरी तरफ अरेस्ट होने के बाद विजय पालंडे कैसे पुलिस कस्टडी से भाग गया, कस्टडी से भागने के बाद उसने कहाँ शॉपिंग की, किससे मिला, किससे पैसे लिए, कौन से होटल में रुका, और कैसे वो जो है मुंबई पुलिस के द्वारा दोबारा पकड़ा गया, ये सब भी आप जानेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आगे आपको जानने मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि एक एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे धनंजय शिंदे और मनोज गजाकोश और वो पुलिस वाले जो शिंदे हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया, इनके संपर्क में वो किस तरीके से आया, वो भी एक एपिसोड अलग से डिटेल में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।